तो सबसे पहले मैं सिर्फ से शुरू करता हूँ अपने कैरेक्टर के बारे में और सीरियल के बारे में नाम बताएंगे। मैं कैरेक्टर और नाम बताता हूँ। मेरा नाम है अजित कनीजा एंड मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जिसका नाम है शंभू। एंड ये हमारा शो है नथ जेवर या जंजीर। ये नथ उतराई पता है उस पर बेस्ड है जो आज की डेट में भी काफ़ी गाँव में निभाई जाती है। एंड इसके बाद आपको रवि सर बताएंगे। ये मेरा बेटा है शंभू, मैं अवतार हूँ और रवि हुसैन मेरा नाम है। मेरी अम्मा है प्रतिभा जी और मेरे कैरेक्टर का एक शॉर्ट वर्ड है जी अम्मा जी, यही मेरा कैरेक्टर है। और ये मेरी धर्मपत्नी है। हाय, फिमोरी घोष मेरा नाम है और जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ उसका नाम है जानकी। बड़ी बहू हूँ उस घर की और थोड़ी सी दबी सी, थोड़ी सी सहमी सी और अपने कुछ दुख में डूबी सी। ये कैरेक्टर का बेसिक स्केच है और बाकी आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है अंजना सिंह और मैं इसमें पद्मा का किरदार प्ले कर रही हूँ। इस घर की छोटी बहू हूँ, बहुत ज़्यादा नटखट, बहुत ज़्यादा मतलब गिरगिट तो देखा होगा शायद इसमें वो अपने रंग नहीं बदलता। मैं मेरे किरदार में उतने ज़्यादा बदलाव हैं और अम्मा जी जैसे मुझे आँख दिखाती मैं डर जाती हूँ और अभी अम्मा जी बोलेंगी। मैं प्रतिमा कनन और इस शो में नथ जेवर या जंजीर इसमें दादी का रोल कर रही हूँ। अम्मा जी कहते हैं इन्हें। और जैसे आप मेरे अब तक कैरेक्टर देखते आए हैं इसी तरह का ये भी एक बहुत ही दबदबे वाला कैरेक्टर है अम्मा जी का। और दबदबे के साथ साथ मतलब सीधा बंदूक ही उठा के बात करती हैं ये। और घर में किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने मतलब जबान क्या आँख उठाकर भी देखे, पर फिर भी कुछ नटखट लोग हैं जो चाल चलते रहते हैं। और मेरे दो बेटे हैं अवतार और राकेश, दो बहुएं हैं। बड़ी बहू बहुत अच्छी है, डरी सहमी इसलिए रहती है क्योंकि वारिस नहीं दे पाई है घर को, तो इनका एक यही पॉइंट है। और बाकी महुआ से तो मुठभेड़ बाद में होगी, पर ये बहुत ही अच्छा एक हमारा छोटा सा ग्रुप है नथ का और सब लोग बहुत ही प्यारे हैं। अभी हम एक दूसरे से स्क्रीन पे टकराए नहीं है, उसके बावजूद प्यार काफी हो गया है। तो मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट। बस इंतजार करिए, हम 23 तारीख रात 10 बजे दंगल टीवी पर आ रहे हैं। प्लीज हमारा शो जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूँ अनुराग शर्मा और मैं प्ले कर रहा हूँ रमेश ठाकुर, अम्मा जी का छोटा बेटा। और जैसा कि टाइटल है नथ, इस शो में नथ उतराई की प्रथा को मैं ही आगे लेकर जाने वाला हूँ और बहुत ही खतरनाक, गाली देना नहीं चाहेंगे हम अपने आप को, लेकिन थोड़ा सा उसी टाइप का कैरेक्टर है और बहुत बड़े दुश्मन हैं हम महुआ के। यही है वो लोग। तो महुआ की नथ उतराई हम ही करेंगे, आगे आगे आपको मालूम चलेगा। हेलो, माय नेम इज चाहत पांडे और मैं नथ शो में महुआ का किरदार निभा रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि महुआ और चाहत बहुत सेम है, क्योंकि महुआ जो है बहुत बबली है, जो दिल में होता है वही ज़बान पे होता है, बक 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 बोलती जाती है, रुकती नहीं है नॉन स्टॉप। और मैं भी ऐसी हूँ। सो यस, मैं महुआ से चाहत को काफ़ी रिलेट कर पाती हूँ अपने आप को। एंड हमारी कास्ट बहुत अच्छी है, सब लोग बहुत प्यारे हैं और मुझे लगता है इतनी प्यारी कास्ट नसीब से मिलती है। सो आई एम वेरी लकी कि मैं आप सब लोगों के साथ काम कर रही हूँ। इनफैक्ट मैम के साथ, प्रतिमा मैम के साथ मैं जब वो छोटी थी तब मैं जब मैम का शो आता था उत्तरायण, मैं बहुत बड़ी फैन थी इनकी, मैं देखती थी इनफैक्ट सबकी। सो सबके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सीनियर हैं ये सब और बहुत प्यारे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। सो यस, आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि मैं इस शो का हिस्सा हूँ। और 23 तारीख से हमारा शो आ रहा है, जैसे कि आप सब जानते हैं। इसे ज़रूर देखिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, जैसा कि आपने हमारे बहुत सिल्क और दुर्गा में हमें पसंद किया। इसमें आपको चाहत एक नए किरदार में, नए रूप में देखने को मिलेगी। और बहुत अच्छा, बहुत एक्साइटिंग होगा, क्योंकि हमारे शो में सारे फ्लेवर्स हैं। एक फैमिली है जो कि बहुत रईस है,
है ना, जमीन पे पैर नहीं रखते और हमारे जमीन से पैर नहीं उठते। सो यस, आपको बहुत अच्छा लगेगा, दोनों आपको वेकेशन देखने मिलेंगी चीज़ें। सो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाले हैं, सारे रंग आपको इस शो में देखने मिलेंगे। सो ज़रूर देखिए नथ जेवर या जंजीर। थैंक यू। बाकी हमारी मेरी बहन बताइए, मेरी बड़ी बहन आप। नमस्ते, मेरा नाम वैभवी कपूर है और मैं इसमें बूंदी का किरदार निभा रही हूँ। सो बूंदी बेसिकली एक बहुत ही सीधी सादी लड़की है जिसको शादी का बहुत शौक है। तो वो ससुराल जाना चाहती है, उसके लिए वो पूरी प्रिपरेशन कर रही है, अपने मायके में ही बर्तन धोना, खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सब कर रही है। सो दैट इसके ससुराल में किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, वेदर इट्स हर हस्बैंड और फैमिली। सो बेसिकली शी इज़ अ वेरी सीधी सादी घर की लड़की जिसको कोई मतलब दुनियादारी से मतलब नहीं है। दुनियादारी से ही मतलब नहीं है, बोलती नहीं है, चुपचाप रहती है। जैसे मेरी छोटी बहन बहुत बोलती रहती है और मैं चुपी रहती हूँ क्योंकि मेरे हिस्से का भी यही बोल जाती है। सो अब आगे हम इनको देखते हैं। गुड इवनिंग, मेरा नाम आकांक्षा गिलानी है और इस शो में मैं पूनम बुआ का रोल कर रही हूँ जो महुआ और बूंदी की बुआ है। सो बेसिकली पूनम की खुद की नथ उतराई हुई होती है और जो मेरे भैया का रोल कर रहा है धर्मा, अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे इस समय प्रेजेंट नहीं है। बहुत मुश्किल से वो पैसा जमा करके अपने घर मुझे वापस ले आता है, इस वजह से मैं अभी इन्हीं के साथ रह रही हूँ। और मेरी भाऊजी और ये लोग महुआ बूंदी वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सिंस इसकी खुद की नथ उतराई हुई है तो वो बहुत प्रैक्टिकल हो चुकी है, उसे पता है कि ये रस्म से ही हमारा गुजारा होगा, ये रस्म होगी तभी हमारे घर में पैसे आएंगे और हम लोग आगे जिंदगी ठीक ठाक तरह से जी पाएंगे। तो वो बहुत इमोशनल भी है, वो बहुत प्यार करती है फैमिली से, साथ ही साथ वो बहुत प्रैक्टिकल भी है। वो बताती है कि ये होना है और ठाकुरों के आगे हम नहीं जीत सकते, हमें इस राह से गुजरना ही होगा अगर हमें हमारी जिंदगी जीनी है तो। सो बेसिकली ये शो जैसे इन्होंने बहुत ब्रीफली बताया बहुत अच्छा है, आप लोग प्लीज डेफिनेटली देखिएगा और हमें प्यार दीजिएगा। और बस इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, अब ये बताएंगे आगे का। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम श्रद्धा सिंह है। नथ में मैं चंदा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो महुआ की मदर है, बूंदी की मदर है एंड बबलू की मदर है। और ये बहुत ही सिंपल लेडी है, जैसे वुमेन नेक्स्ट डोर। और ये जानती है कि इसने एक गरीब परिवार में जन्म लिया है और गरीब है एंड उसने अपनी वो डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लिया है एंड बट उसमें भी वो खुश रहती है। उसकी जो हैप्पीनेस है वो पूरा सराउंड करती है उसकी फैमिली के, उसके बच्चे और उसके हस्बैंड, उनके इर्द गिर्द ही उसकी खुशी रहती है। सो शी इज़ अ वेरी सिंपल एंड पॉजिटिव वुमेन और बहुत मज़ा आ रहा है। यही इस कैरेक्टर की ब्यूटी है, बीइंग पॉजिटिव एंड द सिंपल। एंड सो प्लीज जरूर देखिएगा नथ, सबने बहुत अच्छे से काम किया है, सब अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है सबके साथ काम करके। ऑल आर एक्सपीरियंस पीपल, प्लीज वॉच इट। गुड इवनिंग, मेरा नाम अजय टंगवाल है और जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है राधे, जो कि शंभू का छोटा भाई है। मेरा कैरेक्टर बहुत ही सिंपल है, जो घर की पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहता है, इसलिए उसने नाटक मंडली अपनी ज्वाइन कर रखी है बाहर। तो घर के बाहर मेरी पूरी कहानी है और घर के अंदर मेरी जो भी सारी चीज़ें होती है वो मैं सिर्फ शंभू भैया के साथ शेयर करता हूँ। तो वी आर लाइक, आवर बॉन्डिंग इज लाइक राम एंड लक्ष्मण। सो दिस इज माय कैरेक्टर और बबलू आगे आपको बताएंगे। बहुत धन्यवाद आपका और सभी को मेरा नमस्कार। सो मेरा नाम है अंकुर द्विवेदी और नथ जेवर या जंजीर में मैं रोल प्ले कर रहा हूँ बबलू भैया। मैं इन दोनों का बड़ा भाई हूँ, तो मुझे इनसे कुछ लेना देना एक्चुअली है नहीं। मैं अपना मस्त मगन रहता हूँ बाहर। अब भी मैंने हाथ उठाया था। हाँ याद आया। और मतलब मुझे, हाँ हमारा परिवार गरीब है लेकिन मुझे उसकी कुछ खुश है, गरीब है खुश है, मुझे उसकी उतनी पड़ी नहीं रहती। लेकिन हाँ मैं अपने बहनों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हूँ और पिताश्री आज जो हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, मैं उनकी बातें मानता हूँ लेकिन मुझे उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ जब इनकी नथ उतराई का रस्म होता है, ये सब होता है, मुझे इसके बारे में पता रहता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी जंजीर से बने हुए हैं। हम चाहते हैं अपनी बहन की हेल्प करना, लेकिन चाहकर भी कभी कभार वो चीज़ हो नहीं पाती है। तो बस ये बहुत स्वीट सिंपल नालायक भी आप कह सकते हैं, तो ऐसा रोल है मेरा। और बाकी इन सबके साथ जब इन सबको मैंने पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा,
दे आर लाइक सीनियर्स टू मी एंड इनको देख के मैं बड़ा हुआ, तो लेट्स सी क्या सीखने को मिलता है और क्या क्या एक्सपीरियंस रहता है। बाकी आप प्लीज जरूर देखिएगा 23 तारीख से रात 10 बजे। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था क्योंकि अब बहुत पहले पुरानी प्रथा है ये, बट हाँ अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी इसका शिकार हो जाती हैं लड़कियाँ। मतलब जो हमारे गांव के ठेकेदार जो होते हैं वो लड़कियों को ख़रीद लेते हैं, फिर वो उसको अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। सो यस, ये बहुत अलग मतलब कंसेप्ट आपको देखने मिलेगा और कहीं ना कहीं लड़की भी उसमें सहमति होती है कि यार चलो अगर मैं नहीं ऐसा करूँगी तो मेरी फैमिली को ये लोग मारेंगे, खाना नहीं देंगे, तो अगर मेरी वजह से मेरी फैमिली को एक अच्छी ज़िंदगी मिलती है तो फिर वो भी इसको एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है मेरे पास और कोई चारा नहीं है, क्या कर सकते हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं, बट हाँ जब आप एपिसोड देखेंगे तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा, आपको स्टोरी ये कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और मज़ा आएगा आपको। ये भी कहना चाहूँगा कि ये रियलिटी है, मतलब ये जो प्रथा है ये रियलिटी है, कम्युनिटी पे है, तो क्या कहना चाहेंगे कि आपको नहीं लगता कि आगे चल के कुछ कंट्रोवर्सी होती है, कुछ सेंटिमेंट्स हर्ट्स हो सकता है उस कम्युनिटी का जिस कम्युनिटी में ये होता है? क्योंकि देखिए क्या है ना, कुछ जो भी प्रथा है कुछ चीज़ें होती हैं गलत, तो अगर उस पर हम कुछ बना रहे हैं और चीज़ें शायद उन लोगों का माइंड चेंज हो जाए, उनको लगे कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और लोग लड़कियां जागरूक हो कि नहीं ये हमारे साथ गलत हो हमारे शो से। सो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, लोगों को एक अच्छा मैसेज मिलेगा, लोगों को एक पॉजिटिविटी मिलेगी, एक स्ट्रेंथ मिलेगी ये शो देख के। सो आई एम वेरी श्योर कि चीज़ें सब अच्छी ही होंगी, मतलब ऐसे कोई नेगेटिव वे में कंट्रोवर्सी नहीं होगी, बट सबको अच्छा लगेगा, एक स्ट्रेंथ मिलेगी। आज के शूट करना चाहूँगी, आज का शूट क्या है, और दंगल चैनल जो जिस पे आपने और भी शोज़ किए हैं अलग अलग चैनल्स पे, इस चैनल की बात करें तो चैनल का जो शो है वो देखते होंगे आप, चैनल में क्या खास नज़र आता है? इसके पहले आपने मुझे हमारी बहू सिल्क में देखा है, उसके पहले भी और किरदारों में देखा है, अलादीन में, उसके बाद मैंने दुर्गा किया स्टार भारत पे, सिल्क मेरा जी टीवी पे था। सो यस, वो भी बहुत जब अच्छे कॉन्सेप्ट्स थे। अभी चैनल ऐसा है कि अभी ये दंगल भी बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छे शोज़ बनाए जा रहे हैं दंगल पे, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस अच्छे अच्छे कंसेप्ट ला रहे हैं। सो अभी दंगल की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है, एंड ये स्टोरी कंसेप्ट ही इतना अच्छा है कि ये किसी भी चैनल पे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट आंख बंद करके एक किरदार इतना अच्छा है, ये कहानी इतनी, और हम शूट इतने अच्छे से कर रहे हैं। सो इट्स आई एम वेरी लकी कि मैं महुआ का किरदार मुझे निभाने मिला। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही खूबसूरत है। जब हमने फर्स्ट टाइम सुना इसके बारे में, नथ टाइटल ही इतना ज़्यादा मजबूत है कि ये जो प्रथा है आई थिंक गाँव साइड में, यूपी बिहार साइड में चलती है। नथ उतराई की जो रस्म होती है जहाँ पे ठाकुर लोग गरीबों का फ़ायदा उठाते हैं। मैं यहाँ पे ठाकुर बना हुआ हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल इस प्रथा का विरोध करता हूँ। लेकिन आज के टाइम के हिसाब से बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक था, और आई थिंक हमें इस मुद्दे को पब्लिक के सामने लाना भी चाहिए, तो हम इस वजह से भी इस शो को कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों की आंखें खुलेंगी, लोगों के सामने सच्चाइयाँ आएंगी, और धीरे धीरे ये प्रथाएं हमारे देश से कम होती जाएंगी। और जो लीड में आर्टिस्ट हैं चेतना, उनका क्या कहना चाहिए, कितना जस्टिस कर पाएंगे जो रोल प्ले कर रही हैं उसको लेकर? आई थिंक सब जस्टिस करेंगे, क्योंकि आप जैसा कि देख रहे हैं काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, काफ़ी पुराने सीनियर आर्टिस्ट हैं। तो मुझे लगता है कि सभी अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाएंगे और शो बहुत मजबूत होगा। इसमें से आज का दिन कितना खास है, आज जो शूट होने वाला है, जो आज सीक्वेंस इसके अंदर बताएगी, क्या चाहेंगे? एक्चुअली आज हमने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि हमारी ज़्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बट जितना भी शूट हमने अभी तक किया है वो सारे सीन बहुत अच्छे निकले हैं। 6 दिन हम आउटडोर शूट करके आए, और जिस हिसाब से मेरे सीन आ रहे हैं या बाकी एक्टर्स के सीन आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये शो धमाल करना चाहिए। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ दंगल चैनल से भी कि काफ़ी अब रीच उनके बढ़ते जा रहे हैं, तो फ्यूचर बहुत अच्छा है। और आई होप कि नथ के साथ दंगल भी उठे और दंगल के साथ नथ उठे। नहीं, मैं तो ऐसे शो करे हैं जैसे, और लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये अपने आप में एक अलग है। जब हमने इसको सुना था तो हम खुद ही ऐसे हो गए थे कि किसी जगह ऐसी प्रथा चली होगी या आज भी चल रही है, तो सब्जेक्ट ने ही बहुत अट्रैक्ट किया था, तो ही मैंने इस कैरेक्टर के लिए हामी भरी थी। और है तो ये दबंग टाइप का ही कैरेक्टर, लेकिन इसमें काफ़ी शेड्स हैं
कि ये जो दादी है ये घर में अपने फैमिली के साथ एक अच्छे माहौल भी बना कर रखती है, लेकिन ठाकुरों की जब बात आती है तो वो कैसे खड़ी हो जाती है, और उसके लिए ये प्रथा एक जीवन का एक अंग सा बन गया है, तो उसको कोई बुरी नहीं लगती। उसके अपने बेटे जाते हैं और वो सब करती है। अब ये कहानी में आगे क्या चेंजेस इनके थॉट में आएंगे, जैसे महुआ का कैरेक्टर आएगा है तो वो इसके इस नथ उतराई के उसमें क्या कदम लेती है और हमारे सोच में क्या फ़र्क आता है, तो ये तो कहानी के साथ ही साथ आपको पता चलेगा। ये भी जानना चाहूँगा, काफ़ी सालों से आप हैं इस इंडस्ट्री में, अभिनय क्षेत्र में। हाल के कुछ सालों की बात करें तो कुछ अंतर नज़र आ रहा है आपको, खासकर टेलीविज़न इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जिस तरह का कंटेंट है, जिस तरह का शो है, या आप कुछ ऐसा देख रहे हैं कि आगे चल के कुछ अलग होने वाला है? या देखिए, मुझे ऐसा कोई ख़ास चेंज तो नहीं लग रहा है। मुझे वो चेंज एक ऐसे पीरियड में लगा था जब कुछ पॉपुलर सीरियल आए थे, जैसे बालिका वधू, लाडो, उतरन, तो लगता था। लेकिन हाँ, अभी दंगल चैनल जिस तरह के सब्जेक्ट को ला रहा है तो उससे थोड़ा सा लग रहा है कि फिर से वो चीज़ आएगी। लेकिन और जो मेन चैनल हैं, कहानी की शुरुआत सब्जेक्ट पे अडिग रहती है, लेकिन आगे जाते जाते वो राह कब बदल लेती है आपको कुछ पता नहीं चलता। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ में बदलाव आना चाहिए, हमको चेंज लाना चाहिए, क्योंकि आई डोंट नो, हम पब्लिक से हम जब अभी आमने सामने मिलते हैं, हमारे फ़ैन मिलते हैं, उनका बात करने का और अपनी चीज़ें बोलने का एक अलग चीज़ हमें सुनने को मिलती है, और जो काम हो रहा है वो अपनी एक लीग पर कुछ अलग काम कर रहा है। तो मैं उसको लिटरली बताऊं तो समझ नहीं पा रही हूँ। बाकी काम अच्छा है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा रियलिटी से मैच करती चीज़ें पब्लिक के सामने आई तो मुझे लगता अच्छा रहेगा। लास्टली बताइए, दंगल चैनल मतलब जी है, स्टार प्लस सब पे आपने शो किए हैं, दंगल चैनल के शोज़ देखी हैं आपने, तो कैसा लगा है इसका कॉन्सेप्ट, इसके शोज़ का कॉन्सेप्ट, चैनल के बारे में कुछ बताइए कि क्या करना चाहिए आगे, क्या भविष्य में? देखिए, मैंने तो अपने यहाँ पर भी बोला था कि अगर इस तरह के सब्जेक्ट पे दंगल आ रहा है और उभर रहा है तो ऑफ कोर्स ये बहुत, जैसे रक्षाबंधन आ रहा है और उधर कौन सा वो अयूब हैं उस शो में, वो हैं, 2-3 शो मैं देख रही हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक अलग बदलाव दंगल चैनल के थ्रू आएगा। बस मैं इतना चाहती हूँ कि थोड़ा आम जनता तक इसका पहुँचना बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए पब्लिसिटी का हाथ बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। बहुत सारा बड़ा स्क्रीन पे, बिग स्क्रीन पे काम किया, और अभी सब बहुत क्यूट, पोलाइट और ऐसा बहुत सारे कमेंट्स पा लिए। अभी कुछ तो अलग वेरिएशन मिला है करने के लिए, और फिर स्वीट एंड शॉर्ट कैरेक्टर है मेरा किरदार इसमें, नेगेटिव भी हूँ, और बहुत सारे वेरिएशन इसमें कुछ करने को मिलेगा। थोड़ा एक अलग अंजना देखने को मिलेंगी लोगों को। और जब मैंने इस किरदार के बारे में सुना, मुझे ब्रीफ किया गया, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा है और मुझे ये शो करना चाहिए। और काफ़ी समय के बाद मैं टीवी कर रही हूँ और कुछ अलग कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मतलब अलग हैं, और जो मेरी अपनी ऑडियंस है उनको कुछ अलग देखने को मिलेगा मेरे बारे में। मैं ये जानना चाहूँगा कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट जो काफ़ी एक तरह से ऐसा सब्जेक्ट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, एक ऐसी प्रथा को दिखाने की कोशिश की गई है जो कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए बताइए कि क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा मुश्किल या आसान होगा लोगों को एक्सेप्ट करना ये चीज़ को? देखिए, स्टोरी तो हमेशा पहले नेगेटिव से ही स्टार्ट होती है, और ये ऐसी परंपरा नथ उतराई की बहुत जगह आज भी होती है, बट इसको बहुत हाईलाइट नहीं किया गया या लोगों के बीच में नहीं है। ये उसी बेस पे ये शो है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों को पता चलेगा कि आज भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये सारी ऐसी कुछ परंपराएं होती हैं, तो शायद लोग इसके बारे में जानें, और आगे चल के ये परंपरा शायद ख़त्म हो, और लोग इसको दबा सके, मतलब ये चीज़ें अब आगे कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस शो के थ्रू लोग जागरूक होंगे, और अगर ऐसी कोई परंपरा अभी भी है या चल रही है तो वो बंद होनी चाहिए। मैं आखिरी में पूछना चाहूँगा कि ऐसे तो आप काफ़ी व्यस्त हैं अभी काम में, लेकिन बिग बॉस आ गया है, अक्षरा जी गई हैं उसमें, और हाल ही में करण जौहर जी ने जो एक कंटेस्टेंट को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कहा था कि वो भी एक इंडस्ट्री है, किसी में मतभेद नहीं होना चाहिए, तो ये कितनी अच्छी बात है कि बॉलीवुड को एक बहुत रिस्पेक्ट है भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर।
उन्होंने बिल्कुल बहुत, मैंने देखा था वो एपिसोड, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने बोला कि इतने बड़े एक्टर, इतने बड़े एक्टर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर होके उन्होंने बोला कि वो सारी इंडस्ट्रीज़ को एक साथ देखते हैं, वो उसे इंडियन सिनेमा बोलते हैं और वो सभी इंडस्ट्री की सेम रिस्पेक्ट करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड अक्षरा की बात की तो बिल्कुल हमारी इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री प्राउड फील करती है और वो बहुत अच्छा खेल रही है और मैं उसको बहुत अच्छी मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि वो जीते और अच्छे से खेले और वो पूरे यूपी बिहार और अपनी इंडस्ट्री को प्रेजेंट कर रही है एंड शी इज़ प्लेइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा खेल रही है। थैंक यू। हाँ, मैं ये आप 23 तारीख को जो सीरियल आने वाला है दंगल चैनल पे, नथ एक जंजीर या गहना, तो उसमें अवतार सिंह ठाकुर का मैं रोल कर रहा हूँ, जो घर का सबसे बड़ा बेटा है, अम्मा जी का लाड प्यार के अंदर है और बहुत रिस्पेक्ट करता है अम्मा जी की। और हमारे जो छोटे भाई हैं रमेश ठाकुर, बहुत ही अय्याश किस्म के हैं। मैं पहले नथ के बारे में बता दूँ। नथ वो एक अपने आप में कमाल का सब्जेक्ट है जो बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं भी पता है। तो ये नथ उतरवाई की रस्म जो है पहले तो बहुत पॉपुलर थी और अब थोड़ा थोड़ा मतलब काफ़ी जगह पे अभी भी है। तो एक इस सब्जेक्ट के ऊपर आज तक कोई काम नहीं किया था, तो ये सब्जेक्ट जिस तरह से पेश किया जा रहा है, मैं बहुत फ़ैन हो गया हूँ इस राइटिंग का। पहले भी वेदराज ने, जो सुनिस केयर के प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट चुने हैं और लिखे हैं, लेकिन ये सबसे अलग है जिसके लिए मैं बहुत फ़ैन हो गया उनका फिर से। और ये इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी बाकी सब सीरियल से बहुत अलग है। दंगल चैनल के ऊपर ये मेरे ख्याल से मास्टरपीस होगा। आप पहले एपिसोड से इतना बंध जाएंगे इसके किरदारों से और इसके कहानी से कि आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे। और मेरे कैरेक्टर की बात है, मैं उस छोटे से के अंदर बताता हूँ हमेशा कि मेरा कैरेक्टर जी अम्मा जी, मतलब अम्मा जी की हाँ में हाँ मिलाने वाला। उसको इतना विश्वास है अपनी अम्मा के ऊपर कि जो भी डिसीजन वो लेंगी वो मेरे हक में लेंगी, और ऐसा ही होता है। शंभू जो मेरा बेटा है, जो इस सीरियल का मेन लीड है, उसकी भी कुछ बैक कहानी है कि मेरी बीवी जो है मुझे मेरे ठाकुर की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए वंश नहीं दे पाई, तो मैं कहीं बाहर जाकर ये बच्चे को लेके आता हूँ। उसकी कहानी मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, आप देखिएगा। और फिर एक गरीब परिवार है दूसरी तरफ, जो महुआ, जहाँ जिसकी नथ उतारनी होनी, वो मेरा जो छोटा भाई है रमेश ठाकुर, बहुत अय्याश किस्म का, जिसने अपने घर के बाहर ही रास विलास बनाया हुआ है, एकदम घर के सामने ही। तो उसने कभी किसी टाइम पे इसको ख़रीदा था महुआ को, और अब उसकी नथ उतरवाई से वहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। बाकी आप इस कहानी को खुद देखिएगा और मज़ा आएगा आपको। थैंक यू। तो हम एक काम करते हैं, हम ऐसे ही बात करेंगे जैसे हमारा किरदार है। तो ये है हमारे बड़े भाई, लेकिन फ्रॉम हवेली, अनदर फैमिली, और हमारा नाम है बबलू भैया। तो ये जो किरदार है बबलू भैया का, ये मतलब ऐसा है कि जानता है नथ प्रथा एक बहुत ही बुरी चीज़ है, लेकिन कोशिश भी करेगा लेकिन रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी व्यावसायिक हालात कमज़ोर है। वो अपने परिवार की मदद करना चाहता है, लेकिन थोड़ा नालायक टाइप का भी है। जैसे कि हाँ, उसको पता चल रहा है कि मेरे परिवार के पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन वो कुछ करता ही नहीं है। लेकिन दिल का बहुत साफ़ है, अपनी बहनों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है और उनका बिल्कुल साथ देता है हर चीज़ में। और अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो सबसे पहले वही खड़ा होता है। सर, आपसे शो के बारे में, शो के बारे में सबसे पहले मैं अपने किरदार के बारे में बताता हूँ। वैसे हमारा नाम है राधे, जो कि शंभू के छोटे भाई का रोल प्ले कर रहा हूँ मैं। और नथ ज़ेवर जंजीर में ये नथ प्रथा के ऊपर है, जो कुछ गाँव में अभी भी हो रही है। बट मुझे और शंभू भैया को इस चीज़ से बिल्कुल लेना देना नहीं है। हम इस चीज़ को ज़्यादा इग्नोर करते हैं और मेरा परिवार में इन्वॉल्वमेंट कम है, क्योंकि मेरे जो पापा हैं वो इस प्रथा में ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो इसलिए मैंने नाटक मंडली ज्वाइन करके रखी है। अब मेरा घर से इतना ज़्यादा वास्ता नहीं रहता है और माँ बाप से इतनी ज़्यादा नहीं बनती। जो मेरे लिए घर में जो कुछ भी है वो मेरे बड़े भाई शंभू भैया है। कॉन्सेप्ट तो बहुत ही सुंदर है। इतना काम किया है इतने सालों में। वेब सीरीज़ में प्रोस्टिट्यूशन को लेके काफ़ी बोल्ड सब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं या दिखा सकते हैं, बट आई थिंक सीरियल में, वो भी दंगल, जिसकी रीच बहुत हाई है दूरदर्शन की तरह, उसमें ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक को पिक करके करना बहुत बड़ी बात है।
और बहुत अच्छा लग रहा है कि आई एम अ पार्ट ऑफ इट। और ये सबसे बड़ी बात कि जब ये सब्जेक्ट शुरू हुआ और स्क्रिप्ट पहली बार हमारे हाथ में आई, तब पता चला कि आज तक हो रहा है, अभी भी हो रहा है छोटे छोटे गाँव में। सो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत सुंदर टॉपिक है। आई जस्ट होप आप लोग इस शो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि लोगों को पता चले कि दंगल पे ऐसे कोई शो आ रहा है। और रहा मेरा कैरेक्टर, मैं जानकी हूँ, इस शो में ठकुराइन हूँ, बड़ी बहू हूँ उस घर की। अम्मा का बहुत रोब है इस घर में। अम्मा ऐसी हैं जो बहुत प्रैक्टिकल हैं, दहशत है, बट एट द सेम टाइम उनकी जो बातें हैं वो बेबुनियाद नहीं हैं। अगर वो मुझे टॉन्ट भी मारती है तो वो सच्चाई है, टॉन्ट मारते हुए मेरा ख्याल भी रखती है। तो दोनों हैं, एक अलग उनके मेरा और उनका रिश्ता, अम्मा का जो है वो अलग टाइप का सास बहू का रिश्ता है। हाँ, लेकिन बुरा मुझे लगता है क्योंकि मैं बांझ हूँ, मैं इस ख़ानदान को बेटा या वारिस नहीं दे पाई हूँ। तो क्या होता है, शंभू कहाँ से आता है, वो मेन इसका टर्निंग पॉइंट है कि शंभू मेरा बच्चा नहीं है, पर क्यों, पर प्रथा है यहाँ पे नथ उतराई की, और वो बहुत नॉर्मल माना जाता है कि पति घर पे आएगा लेकिन बाहर जाएगा। सो इसको हम बहुओं ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। तो ये जो सारे इसके लेयर्स हैं इस कैरेक्टर के, बुरा भी लगता है पर ये सच्चाई है, इसमें रहना भी है, निभाना भी है, और जो सामने आया है उससे प्यार से बड़ा भी करना है, पालना पोसना भी है। तो ये मेरा कैरेक्टर है और ये मेरी इस पूरे इसकी जर्नी है कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पति ने और जो चाचा जी इस घर के हैं, जो इनके लिए कॉमन है नथ उतराई, वो मेरा बच्चा ना करे। तो ये मेरी खिंचाव रहता है कि मेरा बच्चा इसमें ना घुसे, इन सब चीज़ों से अलग रहे। सो ये मेरा मेन कैरेक्टर है कि मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करूँ इन सब चीज़ों से और उसको इन लड़कियों के पास ना जाने दूँ। थैंक यू सो मच। ये शो नथ, इसमें मैं चंदा है मेरे कैरेक्टर का नाम, जो कि महुआ मेन लीड लड़की है, उसकी मदर है। और ये बहुत ही सिंपल औरत है, जैसे हम बोल सकते हैं कि वुमेन नेक्स्ट डोर। और इसकी जो भी खुशी है, हैप्पीनेस है, वो इसकी फैमिली, इसके हस्बैंड, इसके बच्चों में है। और ये जानती है कि इसने गरीब परिवार में जन्म लिया है और वो जो उसका फेट है, जो उसकी किस्मत है, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और बट वो उसके बावजूद वो खुश रहती है, बस चाहती है कि उसकी फैमिली खुश रहे। एंड इसकी ये जो सिंप्लिसिटी है, यही खूबसूरती है इस कैरेक्टर की। एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये कैरेक्टर करके। सो इस कैरेक्टर के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ ये कैरेक्टर बिल्कुल मेरे अपने जैसा ही है, क्योंकि मैं भी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल हूँ, साइमल्टेनियसली मैं उतनी ही इमोशनल भी हूँ। तो जो भी गलत होता है मैं उसके लिए हमेशा स्टैंड लेने की कोशिश करती हूँ, और जो सच होता है लोगों से कहती हूँ कि उसे एक्सेप्ट किया जाए, ना ही कि सच को ठुकरा कर आप एक अलग ही दिशा में चल रहे हैं। तो वैसी मैं हूँ नहीं और ये कैरेक्टर भी बिल्कुल मेरे जैसा ही है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रोल के लिए। और रही बात दंगल चैनल, सो इसके ऊपर मैंने क्राइम अलर्ट ये शोज़ किए हैं एंड वो एपिसोडिक शो था, और अब यहाँ पे मैं एक प्रोमिनेंट रोल कर रही हूँ। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू दंगल दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। उसका जो कॉन्सेप्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना इमोशनल है, जो डेफिनेटली लोग हर किरदार के साथ बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट करेंगे। ये भी कहना चाहूँगा कि जो लीड डेफिनेटली जितने भी सीन्स मैंने अभी उनके साथ किए, कुछ सीन्स हमारे साथ हुए हैं, शी इज़ अ ब्रिलियंट परफॉर्मर। इससे पहले भी उन्होंने 2 शोज़ किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम फ्रेश है। शी नोज़ कि क्या है उनका रोल, एंड आई एम श्योर कि वो 110% इस कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से निभाएंगी। पॉपुलर होगा ये शो आगे चल के? वेल डेफिनेटली मैं तो खुद को लकी मानूंगी कि मुझे बूंदी का किरदार निभाने को मिला, बिकॉज आई थिंक समवेयर द सिंपलिसिटी जो बूंदी में, वो इन रियलिटी मेरे में भी है। लाइक आई एम वेरी सिंपल गर्ल
एंड रही बात हमारे शो की, विच इज़ आई थिंक फैंटास्टिक, क्योंकि जो कंसेप्ट है, जो स्टोरी लाइन है, एवरीथिंग इज़ सो गुड एंड आगे चल के जो ट्विस्ट एंड प्लॉट्स एंड एवरीथिंग विल बी देयर. सो आई रियली होप कि हमारा शो नंबर 1 हो दंगल पे. या एंड रही बात दंगल चैनल की, सो आई थिंक इट्स डूइंग सो गुड, इट्स गेटिंग सच गुड शोज़. आप दंगल चैनल के हर एक शोज़ को उठा के देख लो तो हर एक शोज़ एक दूसरे से बहुत अलग अलग शोज़ है. आप एक शो देखोगे तो डेफिनेटली आप दूसरे शो को देखोगे तो आप कनेक्ट नहीं करोगे, दोनों डिफरेंट जोन में चल रहे होंगे. सो वो बहुत अच्छी बात है कि हमें ऐसे चैनल का हिस्सा बनने को मिला है. बिकॉज इट्स समथिंग दैट आप यूजुअली किसी भी स्टोरी में देख नहीं पाओगे, बिकॉज ये काफ़ी अलग है. एक्चुअली द मेन थिंग इज़ कि ये सच्ची घटना पे है, तो ऐसा होता है, एक प्रथा है एंड जिस पे हम ये सब स्टोरी बना रहे हैं. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू विल गेट टू नो अबाउट इट. थैंक यू.